वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की जानब से जो है अमेरिकी प्रेसिडेंट है, मेक्सिको, कनाडा और चीन, उनकी मसनूआत पर भारी टैक्सेस आयद करके तजारती जंग छेड़ दी गई है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको, कनाडा और चीन की मसनूआत पर भारी टैक्सेस आयद करते हुए हुक्म दिया है कि कनाडा और मेक्सिको के मामले में फेटाइल और गैर कानूनी तारके वतन की अमेरिका आमद को रोकेंगे। तजारती जंग शुरू हो गई। इस पर बात हम सबसे पहले करेंगे चौधरी साहब आपसे कि एक तजारती जंग एक आलमी मईशत का एक पहले ही आलमी मईशत जो है दिगरगू है। न सिर्फ पूरी दुनिया की मईशत जो है ज़बू आली का शिकार नजर आ रही है। हमें एक ऐसा स्लम्प आया है कोविड के बाद, कोविड से लेके हम देख रहे हैं कि एक स्लम्प आ गया मार्केट में। न सिर्फ आलमी बल्कि पाकिस्तान में भी इसके असरात नजर आते हैं। और ये जो अमरीकी सदर की तरफ से फैसला किया गया है, इसके को दूररस नताइज आपको नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तानी मईशत पर भी होंगे? बहुत शुक्रिया राय साहब। पाकिस्तानी मैशियत के ऊपर मैं बाद में आऊंगा। सबसे पहले आप जरा सदर ट्रंप को देखें तो सदर ट्रंप उसी सूरत हाल से दो चार थे जिससे यहाँ पर बानी चेयरमैन पीटीआई दो चार थे। और आप कह सकते हैं कि आग और खून का दरिया अबूर करके अमेरिकन पीपल ने उन्हें मैंडेट दिया और वो इक्तदार में आए। अच्छा, वहां पर चूंकि फॉर्म 45 और 47 वाला कोई कंसेप्ट नहीं था, सही। तो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन पीपल से। वो ये कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन को छोड़ें, साइड पर रखें इंटरनेशनल रिलेशन को। सही। मैंने अजीम तर बनाना है अमेरिका को। सही। और आते साथ जिस तेजी के साथ उन्होंने वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के ऊपर साइन किए, जरा आप उनको देख लें। सॉरी। और फिर ये जो फैसला उन्होंने किया है, देखिए चैलेंजेस हैं अमेरिका को, बिल्कुल हैं। बिलखसूस अगर मैक्सिको की अगर बॉर्डर की बात करें तो सेम वही पोजीशन है जो आपका पाक अफगान बॉर्डर है। और वहां से मंशियात और फिर जो तारकीन वतन है वो एक बहुत बड़ा अमेरिका का मसला है। तो वो कहते हैं कि हमने इन सारी चीजों को, और आपको पता है इसके ऊपर उन्होंने इमरजेंसी भी नाफिज कर रखी है। सही। नेशनल इमरजेंसी है वहां पर। और उसी नेशनल इमरजेंसी की आड़ लेके तो उन्होंने इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ऊपर साइन किए। अब उनका एक कनाडा के हवाले से और एक पानामा के हवाले से जो स्टेटमेंट सामने आई थी और फिर ये डिसीजन सामने आया है, मैं बड़ा हैरान हूं प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर कि पता नहीं जोश खिताबत था ये क्या था उनका भी, हमारे जो साबका थे उनकी तरह कि जी या तो फिर ठीक है वो आ जाए, हमारा सूबा बन जाए, हम में शामिल हो जाए, टैरिफ भी नहीं होगा और उसकी जो दफा की जिम्मेदारी वो भी हमारे ऊपर होगी। देखिए इससे कैनेडियन बड़े परेशान है। गो के वहां के प्राइम मिनिस्टर ने अब वो इकदाम शुरू कर दिए, अब जवाबी वहां पर भी वो लगाए जा रहे हैं। साथ चाइना के ऊपर जो 10% लगाया, आपको पता है चाइना उभरती मैशियत है पूरी दुनिया की इस वक्त, और चाइना वाले तो खामोश नहीं रह सकते। वैसे भी आपको पता है वो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे उनसे तल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने भी जवाबी कहा है जी कि ठीक है हम भी आपको देखते हैं, हम आपको ये चीजें नहीं देंगे। अब चाइना ने जो डिसाइड किया है, और सेकंड डे जो इंटरनेशनल फोरम पे भी जा रहा है चाइना इसके, यस, डब्ल्यू ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी वो जा रहे हैं, लेकिन साथ उन्होंने जो अमेरिका के दफाई मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाला जो रॉ मटेरियल था वो चाइना से जा रहा था। और अब चाइना ने ये फैसला किया है कि वो उसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये एक इसे आप कह सकते हैं कि आलमी तिजारती जंग की जानब सारा माहौल जा रहा है, और बिलाशुबा बहुत बुरा असर पड़ेगा इसका मैशियत के ऊपर। महंगाई आएगी, बेरोजगारी आएगी, और ये सिर्फ अमेरिका और यूरोप में नहीं, इसका असर यकीनन पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा। और पाकिस्तान तो आपको पता है वैसे भी सुकुड़ती मैशियत है। हमारे माशाल्लाह फैसले भी कुछ इस तरह के कि अपनी मैशियत को तो हमने अपने पाँव के ऊपर खड़ा नहीं करना है। आप जरा अपने पड़ोसी मुल्क को देख लें, आज दुनिया की उभरती मेरा ख्याल तीसरी बड़ी मैशियत बन चुकी है हमारा पड़ोसी मुल्क जो है। तो मिसालें तो हम उसकी देते हैं, दुश्मनी में तो देते हैं, लेकिन कभी हम ये नहीं कहते कि जो पॉलिसीज हमारी होनी चाहिए थी, ये जो माजी में हमारी पॉलिसीज थी, आपको याद है ना जिस वक्त वो डिफॉल्ट के दाने के ऊपर पहुंच चुका था, तो आज वो एक माशी कुव्वत कैसे बना, और हम इतनी तसल्ली की जानब क्यों गए कि हर तरफ उठा के हम कशकोल लेके जा रहे हैं। तो ये असर डेफिनेटली यहाँ पर भी पड़ेगा, मशक़ वुस्ता के ऊपर जरूर इसका असर पड़ेगा, और साथ जो यूरोपीय ममालिक हैं
وہاں پر بھی وہ اس سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے. اور صدر ٹرمپ جس طرح ہمارے سابق بانی چیئرمین تھے جب پرائم منسٹر, تو فیصلے وہ بھی ایسے ہی کرتے کیونکہ امریکن جو عوام ہے ان کی سپورٹ اس وقت حاصل ہے صدر ٹرمپ کو, اس لیے وہ نفع نقصان کو نہیں دیکھیں گے, بس وہ ایک فیصلہ کریں گے. بالکل صحیح ہے. ہمیں بریک کے بعد جوائن کیا ہے ہمارے سینئر پارلیمانی رپورٹر جناب شہزاد مرزا صاحب. ویلکم. ماشاءاللہ آپ بڑے آج اسمارٹ نظر آ رہے ہیں. شکریہ. لگتا ہے مولانا فضل الرحمان سے مل کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں. ہاں جی, ملاقات ہوئی. چلے مولانا صاحب کی بات پہ ہم آئیں گے, لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا فیصلہ ہے کہ 25% انہوں نے ٹیکس عائد کیا ہے, ان دو تو ان کے تجارتی حلیف تھے, مطلب ان کے ساتھ ان کی ایک بہت بڑی تجارت ہے, ان کی آپس میں اربوں ڈالر کی تجارت ہے سالانہ میکسیکو اور خصوصاً کینیڈا کے ساتھ. کینیڈا کو وہ ایک تھریٹ بھی دے چکے ہیں, اس کو ہم تھریٹ ہی کہیں گے کہ آپ کو ہم اپنی اسٹیٹ بنا, آپ ہمارے ساتھ ضم ہو جائیں, ہم آپ کو لک آفٹر کریں گے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کے اس فیصلے کے بعد جسٹن ٹروڈو کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا کہ گروسری کینیڈا میں مہنگی ہونے جا رہی ہے, شہریوں کو کہا کہ آپ امریکی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. مطلب ایک یہ بہت بڑا بیان ہے جسٹن ٹروڈو کی جانب سے جو دیا گیا کہ آپ امریکی مصنوعات کا, جیسے اسرائیل کی مصنوعات کا مسلم ممالک نے بائیکاٹ کیا تھا اور ان کا پٹھا بیٹھ گیا تھا لٹرلی ان کی مصنوعات کا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس ایک تجارتی جنگ میں پاکستان کہاں سٹینڈ کر رہا ہے؟ پاکستان ایک جانب اس کا درینا دوست ہے چائنا, اور ایک طرف اس کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے امریکہ. اب کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کس کے ساتھ سٹینڈ کرے گا, اور کس کے ساتھ سٹینڈ کرنا اس کے مالی مفاد میں بہتر ہوگا پاکستان؟ جی بہت شکریہ کاشف صاحب. بات یہ ہے کہ آنے والا جو دور ہے وہ اگر ملکوں کی اگر جنگ ہوگی تو وہ معیشت کے اوپر ہوگی. جس ملک کی معیشت مضبوط ہوگی وہی آنے والے وقت میں سروائیو کرے گا. صحیح. خالی دفاعی نظام کو بہتر کرنے سے یا ایمونیشن اکٹھا کرنے سے ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ ایک ضرورت ہوتی ہے ہر ملک کی, لیکن اس کے اوپر آپ دنیا میں فتح حاصل نہیں کر سکتے. بات یہ ہے کہ امریکہ آپ کو پتہ ہے اب چونکہ نئی اس میں حکومت آئی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کی آئی ہے, اور ان کے اپنے ایک نظریات ہیں. انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے جو بائیڈن کے کافی سارے جو قانون تھے یا وہ آرڈر تھے, آرڈیننس تھے, وہ انہوں نے منسوخ کر دیے. بات یہ ہے کہ ان کا ایک اپنی سوچ ہے, اپنے نظریے سے وہ چلنا چاہتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ کینیڈا کے ساتھ ان کا اگر کوئی معاملہ ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے اکانومی جو ریاست بنانا چاہتے ہیں اس کے اوپر ان کے تنازعات ہیں. سب سے بڑا مسئلہ جو امریکہ اور کینیڈا کے درمیان ہے وہ امیگریشن پالیسی کے اوپر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کینیڈا میں جو آبادی ہے وہ زیادہ بڑھتی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے امریکہ کو یہ اپنے تئیں ایک غیر تحفظ ہو رہا ہے کہ کہیں کینیڈا جو ہے وہ امریکہ کے مد مقابل نہ آ کر کھڑا ہو جائے, جس کے اوپر انہوں نے 25% جو ہے وہ ایکسائز انہوں نے جو محصولات ہیں وہ لگائے ہیں. بات کریں اگر چین کے حوالے سے امریکہ کی, تو چین کے ساتھ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, صدیوں کی کہانی ہے امریکہ اور چین کے ساتھ جو ان کے تنازعات ہیں, اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ چین کی ابھرتی معیشت ہے. آپ اس وقت دیکھیں کہ امریکہ کی اس وقت 52 جو ریاستیں ہیں اس میں چین کی اپنی ایک مارکیٹ ہے, وہاں باقاعدہ طور پر ایک چائنا ٹاؤن بھی ہے. اور امریکہ کو اگر کسی چیز سے خائف ہے چین سے تو اس کی وہ معیشت سے خائف ہے. اسی وجہ سے وہ جو ہے وہ چین کے ساتھ نہیں چلتا. سیکنڈ جو چین کے ساتھ اس کے نہ بننے کی بڑی وجہ وہ یہ ہے تائیوان ہے. تائیوان جو ہے وہ چین کہتا ہے کہ یہ میرا اپنا حصہ ہے, جبکہ اس کے دفاعی نظام کے لیے امریکہ جو ہے وہ تائیوان کو سپورٹ کرتا ہے. اور چین اور امریکہ کے درمیان معیشت کے ساتھ ساتھ تائیوان ایک بہت بڑی وجہ ہے جو ان کے درمیان تنازع کی باعث بن رہا ہے. امریکہ اس وقت نہیں چاہتا کہ کسی بھی جگہ پہ وہ کمتر ہو. اس کو اگر اپنے سرحدی معاملات میں کینیڈا سے غیر محفوظ وہ تصور کر رہا ہے, کیونکہ ایک طویل سرحدی معاملہ ہے اس کا کینیڈا کے ساتھ. لیکن اگر ہم کینیڈا کی بات کریں تو کینیڈا جو امریکہ سے منگواتا ہے بنسبت, اگر ہم بات کریں کہ وہ امریکہ سے جو خرید رہا ہے اور امریکہ جو بیچ رہا ہے, خرید وہ زیادہ رہا ہے, بیچ وہ کم رہا ہے. اگر 100 ارب ڈالر کی ایک رپورٹ ہے اس میں لکھا ہے کہ 100 ارب ڈالر کی اگر کوئی خریداری ہے اس میں ان کی جانب سے, امریکی مردم شماری بیورو کے اعداد و شمار کے مطابق 2023 میں تقریباً 100 ارب ڈالر کے ساتھ کینیڈا سے تمام امریکی درآمدات کا تقریباً 1/4 خام تیل کی درآمدات پر مبنی تھا. جی بالکل. تو یہ کینیڈا کی بجائے امریکہ کو زیادہ نقصان نہیں ہے اس سے؟ دیکھیں وہ کچھ نقصان وہ ضرور برداشت کرے گا. وجہ یہ ہے کہ اس نے
इंटरनेशनली तौर के ऊपर अपनी हाकमियत को बरकरार रखना है। सही। वो कभी ये नहीं चाहेगा कि उसका अड़ोस पड़ोस, खास तौर पर ये चीन एशिया वाली शाह साइड साहब पे ये देखें, पंजाबी जो एक मुहावरा है कि करनियां तीनों तो सुनानियां नूनू, कोई वो मामला वही तो नहीं है मामला। कि वो चाइना को ये दिखाने के लिए आंखें दे, और नहीं, नहीं, मैक्सिको उसके को, नहीं, स्पेशली मैक्सिको के साथ बड़े मामलात हैं इसके। वो एक मनशियात है फेरेंटाइल, और उसके वजह से और गैर मुल्की जो आते हैं इलीगल तरीके से, उनके देखें वाले इस इकदाम से अमेरिका को एक फायदा जरूर हुआ है। इस वक्त एशिया में और इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर का रेट ऊपर चला गया है ट्रंप के इस एक फैसले की वजह से, जो उसने चीन के ऊपर और अपना कनाडा के ऊपर लगाया है। मैक्सिको भी। जी, उसके ऊपर जो है वो डॉलर का रेट ऊपर चला गया। ये फायदा किसको जाएगा? अमेरिका को जाएगा। अमेरिका अगर देखा जाए ओवरऑल इसकी इकोनॉमी, वो खुद काफी हद तक अपनी स्टेट बैंक्स का मकरूज है, सही। अमेरिका भी। अब बात यह है कि आपने ये पूछा कि उसके असरात पाकिस्तान के ऊपर पड़ेंगे कि नहीं। भाई, पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका के असरात आज से नहीं, बहुत अरसा पहले से पड़ रहे हैं। आप उसको सी पैक से देख लें कि सी पैक के हवाले से अमेरिका की पाकिस्तान के साथ हमेशा नाराजगी रही है। दूसरी बात यह कि अमेरिका को एशिया में अगर अपने आप को मनवाना है तो उसके लिए ये जरूरी है कि वो सी पैक को किसी न किसी तरीके से सबुताज करे। उसके लिए जरूरी है वो किसी न किसी तरीके से इंडिया के साथ अपने तल्लुकात को बेहतर रखे, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो तनाज़ा कश्मीर है, अगर वो तनाज़ा कश्मीर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हल हो जाता है तो आप ये देखें पाकिस्तान, ईरान, रूस, अफगानिस्तान, इनमें तो ये मामलात ही खत्म हो जाते हैं। तो फिर अमेरिका अपनी इजारादारी कहाँ करेगा? इसके लिए उसके लिए जरूरी है कि वो एशिया को इन ममालिक के हिसाब से जो है वो प्रेशराइज रखे। इसी वजह से वो चीन के साथ भी इसी मामले पे चल रहा है, क्योंकि सी पैक बराह रास्त पाकिस्तान से उसका तल्लुक है। पाकिस्तान इस सी पैक से अपनी मैशियत को कई गुना बढ़ा सकता है और चीन इसके लिए पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ा है। शाना बशाना खड़ा है। मैं दोबारा भी मिर्जा साहब आपकी तरफ से आऊंगा। मांडा साहब, ये जो एक कुछ मईशत दान कह रहे हैं कि इसका अल्टीमेटली पाकिस्तान फायदा उठा सकता है कि चाइना पे जो 25% टैक्स लगाया अमेरिका ने, तो अब शायद चाइना के लोग पाकिस्तान से बैठ के अमेरिका में सामान अपना बेचेंगे, तो वो पाकिस्तान क्योंकि अभी तक उस टैक्स के जुमरे में नहीं आया, तो क्या इसका अल्टीमेटली पाकिस्तान को मईशत में फायदा हो सकता है? देखिए, बात यह है कि जो पाकिस्तान की जो मईशत है ना, ये तो चल ही सारी कर्ज के ऊपर रही है, और अफेक्टेड वो मुल्कों, उन मुल्कों की मईशत होती है जिनकी अपनी मईशत होती है। हमारी तो मईशत ही कशकोल के ऊपर। अगर हमें IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक और ये 2-4 मुल्क जो चाइना, दुबई, कतर, सऊदीया, ये इनको पैसे ना दे तो इनका तो बजट ही नहीं बनता। तो इनको क्या नुकसान है? जब पैसे ही इनके नहीं है तो नुकसान तो उनको हो जाए, इनके पैसे हो तो फिर वैसे ही इनके ऊपर बड़ा रहम दिल है। वो जेंट्री बीच इतना वो वफद लेके आया हुआ था, तो मेरा ख्याल है कि ये तो जो बयानात आ रहे थे कि अरब हाथ डॉलर की कुछ सरमायाकारी होनी है, तो इनकी तो मौजे ही मौजे है। तो मेरा ख्याल है कि ये मईशत दुनिया नहीं ठीक करती। मईशत ये जब तक ये मनी लॉन्ड्रिंग ये बंद नहीं होगी, अगर ट्रंप अपने मुल्क के लिए अमेरिका फर्स्ट को सामने रखते हुए फैसले कर रहा है तो अपनी अवाम नास के लिए कर रहा है। तो अगर यहाँ के हुक्मरान और ये जितने मोतबर लोग हैं ये ऐलान नहीं कर सकते कि ये जितना इनका डंप है माल बार, अरबा डॉलर बार है, ये खुद सारी हुकूमतें कहती है, असेंबली में तकरीरें करते हैं, पता नहीं 200 अरब डॉलर पता नहीं कौन से बैंक में है, कहाँ कहाँ, तो ये ऐलान नहीं कर सकते। तो भाई हम भी जो है 10 दिन में पैसा जो है ना अपने मुल्क में लाते हैं। अगर वो अमेरिका फर्स्ट कह सकता है तो यहाँ जो पाकिस्तान फर्स्ट के ऊपर नारा नहीं लगा सकते। ये अपने जो है ना ये जो अखराजात है इनको कट टू साइज नहीं कर सकते कि भाई आप अपना जो मुआशी साइज है ना उसके अंदर आप अपनी मराहत, अपनी तनख्वाहें और अपने जो सारे प्रोटोकॉल जो है ना उनको कट टू साइज करें, वरना कशकोल वाले की इज्जत क्या से क्या उसकी कहाँ जाके बात कर सकता है? बातें जितनी मर्जी करे। देखो ये फजूल खर्ची में आता है कि एक तरफ आपकी अवाम भूख से जो है ना वो मर रही है, किसी के पास पानी नहीं, किसी के पास दवाई नहीं, और एक तरफ तुम 60-60, 40-40 लाख के जो है ना वो सरकारी नौकर रखो। तो कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है इन्नल मुबज्जिरीना कानू इखवान शयातीन, के बेशक फजूल खर्च शैतानों के भाई है। तो ये फजूल खर्ची में नहीं आता कि एक तरफ लोग मर रहे हों और इनको जो है जरा शर्म नहीं आएगी कि भाई हम अवाम नास के लिए कुछ करें,
फिर ये जो है ना फजूल खर्ची, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, लिखती सादो फिर नफा काती निस्फल मईशत, कि खर्च में म्याना रबी जो है वो आधी मईशत है, कि आपकी आधी मईशत जो है ना वो म्याना रबी में है, कि आप लोगों जैसा जो है ना बताओ करो कि अवाम आपकी भूखी मर रही है, इनके एयर कंडीशन, इनके हीटर, इनकी लग्जरी गाड़ियां, इनके बंगलाज, मुझे बताएं कि इनको जेब ही नहीं देते कि जिस मुल्क की अवाम बिलक रही हो, तड़प रही हो और जाके भीख मांगते हो। किसके लिए मांगते हैं? अवाम के लिए तो नहीं मांगते। अवाम तो बेमार सूद इनकी अय्याशियों को जो है वो अदा करती है। और हमने तो कई दफा पहले कहा है कि खुदा के लिए इस अजाब से तो जान छुड़ा दो कि आप सऊदीया से, कतर से, दुबई से, वर्ल्ड बैंक, IMF बैंक, एशियन बैंक, वो न जर से जाकर कर्ज सूद के ऊपर लेते हो, महंगे सूद पे लेते हो। और भाई आप यही पैसा फिर अवाम ने सूद के साथ भी अदा करना है, तो आप वैसे ही पर्चियां लिख के दे दो कि अवाम जो है ना एडवांस में जो है ना 100 रुपया, 200, 500 रुपया फी का जो है इनका बढ़ा दो, ताकि सूद का जो गुनाह है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि 73 वबाल हैं, गुनाह है सूद के, और सबसे कम तर जो गुनाह है वो क्या है? माँ के साथ ज़िना करना। तो इससे तो जान छुड़ा दो। तो अब कम से कम जी जब तक खुद नहीं सोचेंगे, इनकी मैशत चाइना हो, इन्होंने कर दी तो मनी लॉन्ड्रिंग है, और तो सही काम इनको नहीं आता। सही हमें एक चाइना आए, यहाँ दूध शहद की नरे कैसे बैठेंगी? बैठ नहीं सकती। जहाँ कोई इंसाफ नहीं, अदल नहीं, कोई गुड गवर्नेंस नहीं, बंदे मर दे उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई दवाई किसी को ना मिले उसका पुरसाने हाल नहीं। ये देखो क्या करता है। तो मेरा ख्याल है कि अभी दुनिया से ये सबक सीखे कि अगर वो अमेरिका फर्स्ट का नारा लगा के बैठा है ना, तो यहाँ भी पाकिस्तान फर्स्ट पे ऊपर आए। और ये जितने मनी लॉन्डर्स है, ये जितना इनका डंप शुदा माल है, कोई पनामा में हो, दुबई में हो, कतर में हो, यहाँ पे इनकी हिस्ट्रियां तो देखें कि सियासत में जाने से पहले, हुक्मरानियां लेने से पहले इनकी औकात क्या थी मुआशी, और सही आज इनके देखे आप गिन नहीं सकते इनके असासे कहाँ कहाँ हैं। और अगर कोई पूछे तो कहेंगे कि हमारे असासे हमारी आमदन से ज्यादा, तो तुम्हें क्या तकलीफ है? तो मेरा ख्याल है कि इस तरीके से बिल्कुल मुल्क मांडला साहब, बेहतर ऐसे लोगों को भी काबिल गिरफ्त होना चाहिए, और उन लोगों को भी जिन्होंने तोशा खाना से मुस्तफीद हुए हैं, मेरा ख्याल है उनको भी काबिल कोई गिरफ्त भी होना चाहिए। हो, एनीबॉडी। सिर्फ तो सियासतदान ना हो, बाकी भी हो। बाकी अवामुन्नास जो प्रॉपर्टी टाइकून्स हैं, ऐसे लोगों को भी कानून के कटारे में लाना चाहिए। जो साहब आपसे भी मेरा यही सवाल है जो मांडला साहब से मैंने किया, क्या चाइना पे जो 25% टैक्स लगा है, क्या चाइना पे इस लगने वाले टैक्स का पाकिस्तान फायदा उठा सकता है कि यहाँ से चाइना की इंपोर्ट अगर शुरू हो जाती है तो? सर देखें, चाइना और पाकिस्तान टाइम टेस्टेड फ्रेंड है। आपने पहले एक सवाल किया था ना कि पाकिस्तान को कहां पर खड़ा होना चाहिए। पाकिस्तान को चाइना के साथ खड़ा होना चाहिए। सही। और बिलाशुबा जो आपने बात की, सी पैक हमने किस लिए बनाया है? ये चाइना ने सी पैक किस लिए बनाया है? वहां पर वो बंटे खेलने के लिए तो नहीं बनाया है, सही। ट्रेड के लिए बनाया है। तो शहर है कि वो ट्रेड, और फिर देखें प्रेसिडेंट ट्रंप की मैं फिर बात करूंगा, और फिर एक मुआवजा में जब यहां पर भी करता हूं वो कुछ फैसलों का, और हमारे पड़ोस में मोदी जी बैठे हुए हैं, तो अल्टीमेटली भुगतना तो आवाम को पड़ता है। आपने खुद जिक्र किया, जैसे शहजाद साहब ने किया, चाइना टाउन का, 50 रियासतों में चाइना की मसनूआत। तो मुझे ये बताइए कि जो अमेरिकन पब्लिक है जो प्रेसिडेंट ट्रंप को लेकर आई है, तो क्या उसे नहीं बर्दाश्त करना पड़ेगा? क्या वो उसे चाइना का वो ट्रेड नहीं चाहिए होगा? डेफिनेटली मौका है बहुत अच्छा। बाज़ औक़ात देखे ना, ऐसा माहौल बन जाता है आपके लिए कि आपके लिए अल्लाह ताला ने खैर ही खैर रखी होती है। तो मुझे भी ये लग रहा है कि यहाँ से पाकिस्तान के लिए खैर है, और वो जो वहां पर 10% जो लगाया गया है वो यहाँ से आपको वैसे भी थोड़ा सा स्पेशल स्टेटस है। और चूंकि प्रेसिडेंट ट्रंप को अपना वैसे भी 10 बिलियन रिकवर भी करना है अफगानिस्तान से, पाकिस्तान के बगैर वो रिकवर भी नहीं हो सकता, तो पाकिस्तान की फिर थोड़ी सी अहमियत होगी, और ये ट्रेड चाइना का वाया पाकिस्तान मुमकिन हो सकता है। शहजाद मिर्जा साहब, ये जो जज साहब ने डेफिनेशन दी, बताया कि ये 10% हमारे खाते में आ सकता है, चलिए हम इसमें से अगर 5% भी ले सकें तो मेरा ख्याल है कि शायद पाकिस्तानी मईशत पे कोई इसका फर्क पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान की मईशत पे बहुत अच्छा फर्क पड़ सकता है। बात यह है कि उस चीज को संभालना कैसे है। ठीक है, वो ट्रेड तो आ जाएगी पाकिस्तान में, उसको बेहतर तरीके से कर सकेंगे। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये देखना पड़ेगा कि उसके लिए क्या ऐसा कोई फ्रेमवर्क बनाए कि जो वो इनकम हो वो सेफ हो। दूसरा ये जरूर है फ्रेमवर्क आपके
प्राइम मिनिस्टर है ना जी, जी बिल्कुल। अब जाके फीता उन्होंने काटना है। कराची कस्टम का काट दिया है। हाँ जी, इंशाल्लाह अल्लाह फीते ताला। काटने में तो माहिर है हाँ, आपके बेहतर। प्राइम मिनिस्टर। क्यों मांडला साहब, बड़ी एक मायनी खेज मुस्कुराहट है आपके चेहरे देखिए मैं बात कल- पता कल- क्या है कि पाकिस्तान जो है ना, अगर खुद अपने फैसले करे, जैसे ईरान की गैस पाइपलाइन बिछाई हुई है ना जी, इनमें जरूरत है, क्यों वो कनेक्ट नहीं कर रहे? वो थोड़ी सी गीटे गुड्डों में सार डालना पड़ेगा ना मतलब सर। मुझे बताया ना क्या मसला क्या है इनको, सही। कि अवाम देख रही है कि भाई जाके वो गैस लाओ। वो कहता था ना जो वजीर आजम जो पीटीआई के दौर में, उन्होंने कहा जी हम रशिया से सस्ती वो लेंगे पेट्रोलियम गंदम, तो ये क्यों नहीं लेके आ सकते, क्यों नहीं लाते? सही। मुझे बताएं ना कि ये तो दुनिया को शुरू से ही पता है कि आप खुद कफील नहीं है अपने फैसलों में। अभी हम चाइना की बातें करते हैं, मांडला साहब, हमारे क्या- माफिया भी क्या- तो है ना यहाँ पे, गंदम और चीनी और शुगर वाले ये हाँ, माफियाज भी तो सारी है बंद ना। कर लेते नहीं हैं मेरा ख्याल है गोदामों मुझे में। देखो पता बात क्या राजा साहब, हमें किसी माफिया से लेना देना सही, ना, हमें इन सियासतदानों से लेना देना। दुरुस्त। हम तो उन सरकारी नौकरों से गिला है जिनको तनख्वाह देती है अवाम उन्नास। मुझे बताएं कि पकड़ना किसको है, किसने है माफिया को? मांडा साहब, सरकारी नौकरों को जो तनख्वाह देते हैं वो सुन काम लेना ना करने की भाई, देते हैं। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि वो माफिया उन्होंने पकड़ना है। सही, लेकिन ये तो चोर और चौकीदार जब इकट्ठे होते हैं ये तो फैसिलिटेटर बन जाते हैं। सही, ये खुद जनाब अली लांचे और दूसरा ये बंदोबस्त करके देते हैं, सही। जहाजों पे चढ़ाते हैं, फिर जनाब बाहर बजवाते वो हैं। ये जिसकी सारा- वजह से पीका आया उसको तो भगा भी दिया। नहीं पीके सीखे हाँ, ये भी देख रहे आप। जिसकी वजह से मांडला साहब पीका हमारे में लग गया, हम जैनो जर्नलिस्टों पे मसला ये वो है तो भाग ही गया। भाई, पाकिस्तान में पिक एंड चूज है, मुझे बताया सजाए मौत नहीं कत्ल के ऊपर। सही, तो कत्ल किधर है, कितने कत्ल होते हैं, सही, हुए कितने हैं? मुझे मनी लॉन्डर के ऊपर सजा नहीं है तो कहाँ है मनी लॉन्डर? सही, सही, दुरुस्त वो कह रहे हैं। मुल्क तो लुट गया आपका, बिल्कुल सही कह लेकिन रहे हैं। सजाएं नहीं है। यहाँ जिसको पकड़ना है उसके ऊपर पीका लगा दो, उसको टीका लगा दो। वो जिसको नहीं पकड़ना वो भले भले है, ज्यादा लीडर ही कोई नहीं है। सही। और इतनी तारीफें शुरू कर देते हैं, हमें तो खौफ पड़ जाता है कि कहीं इतनी तारीफें सुन के बैरून मुल्क वाले हमसे डिमांड ही ना कर लें उधार पे कि सही। जनाब को 2 माह के लिए ये हुक्मरान हमें भी दे दो। नहीं, सही बात है जी, मैं सही महीना बता के रहा लिए हूँ। जल्दी बना जी। इतनी तारीफें, इतना मीडिया और इतना ये सारा कुछ चल रहा होता है कि क्या ही बात है, इतने मंसूबे और क्या कुछ बना बना के जो है ना ये मसनूई खड़ा करते हैं। मेरा ख्याल है कि ये इस तरीके से काम निजाम इनका चलना नहीं है। हम चाइना की बात करते हैं ना, चाइना हमारा नारा क्या होता है? पहाड़ों से ऊंची, समुद्रों से गहरी, शहद से मीठी। ये 3 लफ्ज है ना शुरू से हमारे। जी, जी जी जी। और अब टोटल उसकी इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितनी? ये 60-62 अरब, ये सी पैक की मातबे को $7 अरब में रखा हुआ है हमारे पास। ईरान में जाके देखें कितने $100 अरब है उसकी, $600 से ज्यादा उसकी इन्वेस्टमेंट है। वजह क्या है? उनको पता है कि ये अपने फैसले खुद नहीं करते। एक टेलीफोन कॉल वहां से आती है, ये हिस्ट्री बताती है हमें, कोई मुशर्रफ यहाँ हुक्मरान हो या दूसरे हो, कि एक टेलीफोन के ऊपर जो है ना ये सरेंडर हो जाते हैं, ये खड़े नहीं होते। मेरा ख्याल है कि दुनिया को पता है, कभी आप सी पैक करते हो, कभी आप वो अमेरिकन सफीर को जाके जो है ना वो बलोचिस्तान कोटे में उसका जो है ना वो वीडियो जारी करवा देते हो। मुझे समझ नहीं आती कि आप एक जो है ना फैसला करें कि वामुनास के लिए जो बेहतर है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जितने भी इनके असाते हैं जो मनी लॉन्डर को होती है ना, वो सारी यूरोप में जाती है। वो ये सारे सैर सपाटे के लिए वहां जाते हैं, प्रॉपर्टीज वहां बनाते हैं। ये किसी ने एक प्रॉपर्टी बनाई है जाके चाइना में या वहां जाते हैं, जो इनका सारा है। आपको पता है जब यूक्रेन और ये रशिया की जंग थी तो मेरा ख्याल है कि हम मौकफ क्या था उस वक्त की हुकूमत का कि हम इसको कंडेम नहीं करेंगे। उस वक्त के जनरल बाजवा ने जाके कंडेम की था। मेरा ख्याल है कि ये पॉलिसी इनको पता होना चाहिए कि वो मलेशिया में जाना था प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के जो है ना इमरान खान जहाज वापस आ मेरा गया ख्याल तो नहीं गया ना, जाने नहीं दिया वो थ्रू सऊदीया कि जनाब पता नहीं कुछ पता कितने बंदे हैं हमारे, हम कमजोर आदमी हैं। लेकिन मांडा साहब एक बात से तो इत्तेफाक करेंगे ना, एक बात से आप इत्तेफाक करेंगे, कब्रिस्तान साहब ने यहाँ पर ही रखा हुआ है, ये आप इत्तेफाक करेंगे नहीं करेंगे? नहीं वो इसलिए कि वो उसका भी मदार शेदार बनाना होता है इन्होंने। सही, मेरे पास बर्सी के ऊपर भी जो है वो सियासी इलेक्शन हो प्रोग्राम में वक्त की कमी का सामना है। बड़ी शेर असल गुफ्तगू की। सिर्फ आज जाते जाते एक आखिरी हुकूमत से रिक्वेस्ट करनी थी कि एक शायद एक अच्छा ऑप्शन, शायद मईशत को बेहतर करने के लिए एक बेहतर पॉलिसी, शायद को मस्बत शारी है, शायद कोई
ایک عام غریب آدمی کی زندگی کو بہتر کرنے اس 4-5 شاید کے درمیان حکومت کی پالیسی میٹر کرتی ہے کہ وہ کس حد تک ہوگی اور کیسے عوام کی زندگی کا جو معیار ہے وہ بہتر بنا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان راجہ کاشف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.